मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक डर की बात करेंगे। यह डर किसी राजनीतिक दल, किसी कूटनीतिक चाल या किसी विदेशी ताकत का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही देश के नागरिकों से डर लग रहा है, और खास तौर पर उनसे जिन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को भारत में वापस लाने का ठेका ले लिया है। ये वो लोग हैं जो कोरोना को भुलाकर इन दिनों सैर सपाटा और मौज मस्ती कर रहे हैं। ये लोग सब कुछ भुलाकर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं और वहां इतनी भीड़ लगा रहे हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार डर रही है कि अगर लोगों की ऐसी हरकतों से अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर क्या होगा। यही तो खासियत है हमारी। हम काम ही ऐसा करते हैं कि सरकार भी डर जाती है। उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल की ऐसी तस्वीरें आईं कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तक डर गए। कैंपटी फॉल में लोगों ने ऐसी मस्ती की कि लगा ये तो कोरोना को सीधा निमंत्रण है। इस वीडियो ने सरकार को इतना डरा दिया कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर यह वीडियो दिखाया गया और लोगों को आगाह भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे। फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकंड वेव से डील कर रहे हैं। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। सरकार कितनी ही विनती कर ले, लोगों को जागरूक कर ले, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। लोगों ने तो जैसे कसम खाई है कि जल्द से जल्द तीसरी लहर भी लेकर आएंगे। हरिद्वार को देख लीजिए, यहाँ कुंभ तो बीत गया और दूसरी लहर भी दे गया, लेकिन अब यहाँ तीसरी लहर की तैयारी है। हरिद्वार के घाटों पर भीड़ ही भीड़ है और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। गंगा के मटमैले पानी में अपना पाप धोने आए ये लोग बीमारी लेकर नहीं जाएंगे क्या? लोगों की इस भारी भीड़ को देखकर आस्था कम और पिकनिक वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। और ये तमाम लोग ज्ञानी बहुत हैं। इन्हें सब कुछ पता है कि कोरोना क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क क्या होते हैं। वो दूसरी बात है कि ये लगाते नहीं। कोरोना तो है ही, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। लेकिन वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। भीड़ काफ़ी है, अब तो कम हो गई। जब सुबह मॉर्निंग में आए थे तब काफ़ी भीड़ थी। पिकनिक ही बन रही है और क्या। यहाँ 2 साल से लोग जेल में बंद थे, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं गंगा कहीं चली जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो यहाँ आए हैं। खाने, एंजॉयमेंट्स, वीडियो के लिए, इन सब के लिए हम पहले ही आ गए हैं। कैसे लग रहा है गंगा में पिकनिक मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले तो अच्छा बहुत लग रहा है। ऐसी ही तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सब ने भीड़भाड़ वाली जगहों के वीडियो और फोटो देखे हैं। लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए घूम रहे हैं। ये अच्छा नहीं है और इससे हमें डर लगना चाहिए। ऐसे वक्त में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कोविड-19 से हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो,
लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें। नहीं, हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस आज्ञा को माने। उन्होंने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन बहुत कीमती है। कई लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। कोरोना अभी तक गया नहीं है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं जहां नहीं होना था वहां पर भी हो जा रहा है। इसलिए सबसे अपील करना चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने गांव और प्रदेश और देश को बचाएं। सरकार की ये चेतावनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के सभी हिस्सों में कोरोना लौट लौट कर आ रहा है। यूरोप का बहुत बुरा हाल है। वहां यूरो कप के दौरान स्टेडियम्स में खूब भीड़ उमड़ी, लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के फुटबॉल मैच देखते रहे, और अब इसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। यूके में पिछले हफ्ते 1,43,000 केस थे। इस हफ्ते 1,95,000 केस आए हैं। 2 हफ्तों में 36% की बढ़ोतरी दिखी है। रूस में पिछले हफ्ते करीब 1.5 लाख केस थे, अब 1,70,000 के करीब केस हैं, यानी 13% केस बढ़े हैं। स्पेन में पिछले हफ्ते 43,766 केस थे। इस हफ्ते 115% की वृद्धि के साथ 94,000 केस दर्ज हुए हैं। फ्रांस में पिछले हफ्ते 13,636 केस थे। एक हफ्ते में 21,000 केस आए हैं, यानी 55% की बढ़ोतरी हुई है। पुर्तगाल में पिछले हफ्ते 12,127 केस आ रहे थे। इस हफ्ते 17,000 से ज्यादा केस आए, यानी 43% की वृद्धि हुई। नेदरलैंड्स में एक हफ्ते पहले तक 4,245 केस थे, अब एक हफ्ते में 16,086 केस आए हैं, यानी 279% की वृद्धि है। इन सारे देशों में यूरो कप के कई मैच हुए हैं और उनमें दर्शकों की जमकर भीड़ उमड़ी है। अब रविवार को यूरो कप का फाइनल मैच है जो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत सरकार भी यूरो कप का उदाहरण देकर लोगों को जागरूक कर रही है। यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है, और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थायी पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। भारत में भले ही अप्रैल और मई की तुलना में बहुत कम केस हों, लेकिन यूरोप के इन देशों में जितने एक हफ्ते में केस आ रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे यहाँ रोज आ रहे हैं। और डराने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। देश में कुल केस के 53% केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। देश के कुल केस में 21% महाराष्ट्र से और 32% केरल से हैं। महाराष्ट्र में केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है। यहाँ 6 जुलाई को 6,740 नए केस थे। 7 जुलाई को नए संक्रमण 8,418 हो गए और 8 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़कर 9,558 का हो गया। इसी तरह केरल में 6 जुलाई को 8,037 नए केस आए थे। 7 जुलाई को 14,373 केस आए और 8 जुलाई को 15,600 नए केस हो गए। यानी देश में तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रोग्रेस बताई गई। देश भर में 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं। दावा है कि अगर ये प्लांट लग गए तो इनसे 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तीसरी लहर से बचने की तैयारी के लिए ही सरकार ने अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। आज सरकार की तरफ से फिर कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को तुरंत वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। ये जो समूह है गर्भवती महिलाओं का, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे
कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है। ये याद रहे कि गर्भावस्था में कोविड का प्रकोप लगभग उतना ही होता है जैसे आम व्यक्तियों को होता है। अगर कोविड का प्रकोप गर्भवती महिला में होता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। 2 जिंदगियां हैं, 1 जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां हैं। और इस सिचुएशन में वायरस का प्रकोप नॉर्मल व्यक्तियों की बजाय प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बढ़ जाती हैं अगर कोविड प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।